स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुप्त काल की विशेषताएं और क्या ऐसी खास विशेषताएं रहे गुप्त काल में कि उसको प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता था। तो ऐसी कुछ न कुछ अभी तक जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं तो कुछ अलग हटके रहा इस चैप्टर के माध्यम से, चाहे वो शासकों के बारे में हो, चाहे कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में हो, चाहे यहाँ पे कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति के बारे में हो, हिंदू धर्म के बारे में हो, मंदिरों के बारे में हो। तो कुछ खास विशेषताएं लेकर हम आपके सामने आज अपना एक नए रूप में टॉपिक को लेके आए हैं और वो है गुप्त काल की विशेषताएं। गुप्त काल की विशेषताओं में हम देखें तो पहला आता है कि नए युग का आरंभ होता है इससे पहले हमने आपको काफी कुछ बताया है, स्रोतों के बारे में बताया, ऐतिहासिक स्रोत हो, पुरातात्विक स्रोत हो, साहित्यिक स्रोत हो, देशी विदेशी स्रोत हो, सभी पर बताया आपको। चूंकि उसके माध्यम से हमें अध्ययन करना है आगे, तो उसके सोर्सेस के बारे में आपको बताना जरूरी था। हम आज बता रहे हैं कि गुप्त काल ऐसी क्या अपने आप में मौलिक विशेषता लेकर आता है कि जिसको बाद का इतिहास याद करता है। ऐसा हम मानते हैं कि नए युग का आरंभ यहां से होता है। गुप्त काल के उत्थान से प्राचीन भारत के इतिहास में एक नए युग का आरंभ मानते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो कुषाण वंश के पतन के पश्चात का जो इतिहास है वो बहुत अंधकार में पूर्ण माना गया है, क्योंकि कुषाण काल की पतन के पश्चात भारत में राजनीतिक एकता का अभाव होने के कारण देश में अशांति और अराजकता फैल गई थी। तो इसके परिणाम स्वरूप इस काल का कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं लिखा गया, यानी कि कुषाण काल के बाद का। और इसके कारण इस समय का इतिहास अंधकारपूर्ण था। परंतु गुप्त काल की स्थापना के साथ ही वो अंधकार युग समाप्त हो जाता है और नए युग की शुरुआत होती है। और उस नए युग में बहुत कुछ हम यहां देखने वाले हैं और उसी कड़ी में देखते हैं कि बौद्धिक विकास का युग ये माना जाता है, जो एक गुप्त काल की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता भी मानी गई है, क्योंकि इस काल में ही अभूतपूर्व बौद्धिक विकास हुआ। सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत ने जितनी उन्नति की इस युग में की, उतना शायद पहले कभी भी नहीं किया, क्योंकि वास्तव में इस काल में भारतीय प्रतिभा का सर्वमुखी विकास हुआ। विज्ञान, दर्शन, साहित्य आदि सभी दिशाओं में भारतीयों ने आश्चर्यजनक उन्नति की। भारतीय शेक्सपियर, कालिदास, महाकवि हरिशेन, शेक्सपियर का नाम आप जानते ही हैं, अंग्रेजी साहित्य का पितामह है, एक तरीके से मान सकते हैं इसको, जिसकी हैमलेट बहुत प्रसिद्ध साहित्यिक कृति रही है। इस समय अमर सिंह, आर्यभट्ट जैसे साहित्यकार भी पैदा हुए थे। अशंग, वसुबंधु तथा आर्यदेव जैसे बौद्ध विद्वानों ने भी इस काल की शोभा को बढ़ाया था। पौराणिक साहित्य ने भी अपना वर्तमान स्वरूप इस काल में धारण किया था और पंचतंत्र की विश्वविख्यात कहानियां भी इसी युग में लिखी गई थी। तो इस प्रकार देखते हैं कि बौद्धिक के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय प्रयास हुए हैं। कालिदास के बारे में हमने पहले भी बताया कि इसकी नाटक थे, बहुत अमर नाटक थे, चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो। हमने इसके और अनरचना रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम आदि की चर्चा की। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के समय उसके 9 रत्नों में से एक माना गया है और गुप्त काल को 4 चांद कालिदास ने लगा दिया अपनी कृतियों के माध्यम से। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति बहुत प्रसिद्ध है। अमर सिंह ने अमरकोश के माध्यम से अपने आप को अमर किया है।
और उसमें गुप्त काल से संबंधित काफी कुछ जानकारी यहाँ पे हम देख सकते हैं। आर्यभट्ट का नाम कौन नहीं जानता, चाहे शून्य का आविष्कार हो, गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, भौगोलिक के क्षेत्र में, सभी में बहुत अच्छा काम किया। इनकी कृतियां थी आर्यभट्टियम। तो इसका गुप्त काल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान हम देख सकते हैं, चाहे साहित्यिक क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो। और कुछ बौद्ध विद्वान भी इस समय पैदा हुए थे, चाहे वो असंग हो, वसुबंधु हो, आर्यदेव हो। तो ये सभी लोग मिलकर इस काल की शोभा को बढ़ाते हैं। पंचतंत्र की विश्वविख्यात कहानियां बहुत फेमस है, हर जगह मिल जाएगी आपको। वो भी इसी युग की रचना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षेत्र में इस काल में बहुत उल्लेखनीय प्रयास किए गए थे। अगला हम देखें कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान इस काल में होता है, क्योंकि प्राचीन काल के इतिहास में गुप्त काल की प्रसिद्धता का एक मुख्य कारण माना जाता है कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान इस समय होता है। मौर्य काल तथा कुषाण वंश में बौद्ध धर्म को काफी प्रोत्साहन मिला था, जिससे हिंदू धर्म काफी पिछड़ गया था। परंतु गुप्त सम्राटों ने हिंदू धर्म को आश्रय देकर उसमें नवजीवन फूंक दिया और इसे फिर से बड़ा लोकप्रिय और प्रगतिशील बना दिया। हिंदू धर्म के प्रति गुप्त सम्राटों की यह रीति काफी प्रशंसनीय भी हम कह सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मंदिरों की शुरुआत गुप्त काल से ही मानते हैं। इससे पहले हम पूजा के साक्ष्य देखते हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिले हैं। उसके बाद बहुत से कर्मकांडों की भी हम श्रृंखला देख सकते हैं वैदिक काल में। लेकिन जहां तक सवाल है मंदिरों का, तो मंदिरों की शुरुआत गुप्त काल से ही मानी जाती है। और इस समय बहुत बड़े स्तर पे मंदिर बनाए गए हैं, जिनका उल्लेख हम आगे करने वाले हैं। जब कला संस्कृति गुप्त काल की पढ़ेंगे तो उसमें जो भी बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे उनका उल्लेख हम करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो एक बीच में जैन धर्म, बौद्ध धर्म के कारण हिंदू धर्म का कहीं न कहीं विकास रुक गया था, उसका पुनरुत्थान यहां पर हम देखते हैं। और जब छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व धार्मिक जागरण होता है, नवजागरण होता है, उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय होता है। और बाद में मगध के जो भी शासक हुए हैं, चाहे हर्यक वंश के शासक हो, शिशुनाग वंश के शासक हो, नंद वंश के शासक हो या मौर्य वंश के शासक हो, उन शासकों में बौद्ध धर्म को मानने वाले और जैन धर्म को मानने वाले काफी शासक थे। और उन लोगों ने इन धर्मों को बढ़ाने में काफी योगदान भी दिया था। लेकिन चौथी सदी तक आते आते फिर हम देखते हैं कि हिंदू धर्म का फिर से विकास होता है और गुप्त सम्राटों ने हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया और इसकी उन्नति के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण भी इस काल में हुए। तो यह हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान भी होता है। ललित कलाओं की उन्नति, तो इस काल में, गुप्त काल में देखा जाए तो न केवल साहित्यिक क्षेत्र में और धर्म की उन्नति की, बल्कि ललित कलाओं में भी काफी उन्नति यहां पर हम देख सकते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में देखें, संगीत कला के क्षेत्र में देखें, भवन निर्माण कला के क्षेत्र में देखें, मूर्ति निर्माण कला के क्षेत्र में देखें, इन सभी कलाओं में गुप्त काल में जो उन्नति थी वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। अजंता के चित्र को कौन नहीं जानता। वो इस बात की सत्यता को प्रमाणित करते हैं कि वास्तव में गुप्त काल को कला के क्षेत्र में स्वर्ण काल माना जा सकता है। तो इन सभी का अजंता के बारे में भी
उसकी कौन कौन सी जो 17 गुफाएं थी, 16वीं गुफा और 17वीं गुफा का क्या बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो उनके बारे में हम चर्चा आपको करने वाले हैं। तो ये अजंता के जो चित्र है, आज भी इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है और अभी भी ये पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। चित्रकला के क्षेत्र में लोग जाते हैं इसको देखने के लिए, इसकी गुफाओं को देखने के लिए। वहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रावलियां भी देखने को मिलती है। तो उस अजंता का जो चित्र थे वो हमें गुप्त काल से ही मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल की विशेषताओं में ललित कलाओं की उन्नति का भी बहुत बड़ा एक योगदान मान सकते हैं। अगला देखें कि बृहद भारत का युग। गुप्त काल की महत्ता का एक अन्य कारण इस काल के बृहत्तर भारत का जन्म हुआ। बृहत्तर भारत मतलब भारत जो पहले था उससे भी काफी बढ़कर था, क्योंकि गुप्त सम्राटों के समय में ही भारतीय सभ्यता जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई के देश हैं, कोचीन, आसाम, मध्य एशिया में आप इधर आ जाओ, चाइना वगैरह तक फैल चुका था। वो भारत में कई उपनिवेश भी बन गए थे। तो ये भारतीयों के लिए ये युग जो था बहुत बड़े गौरव का युग हम मान सकते हैं। तो ये था कि गुप्त काल की कुछ विशेषताएं आपके बारे में, जो कुछ यहां से वर्णन मिलता है उनकी हमने चर्चा की। जो उनकी अपने आप में एक मौलिक विशेषता है कि वो जो गुप्त काल में ही शुरू हुई कहीं नहीं कहीं, उसमें हमने देखा था कि इसका चाहे बौद्धिक विकास हो, बहुत बड़े स्तर पर इस समय हम देख सकते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक क्षेत्र में इतना विकास इससे पहले कभी नहीं हुआ जितना हम गुप्त काल में देख सकते हैं। क्योंकि इस समय विज्ञान, दर्शन, साहित्य, इन सभी के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर हम इनका वर्णन देख सकते हैं। उस समय गुप्त काल की जो महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां है वो शायद कालिदास की हम कह सकते हैं, हरिसेन की प्रिया प्रशस्ति कह सकते हैं, अमर सिंह का अमरकोश कह सकते हैं, और आर्यभट्ट का आर्यभट्टी हम कह सकते हैं। बहुत अमर कृति उस समय मानी जाती है। हिंदू धर्म का विकास अपने आप में गुप्त धर्म का एक महत्वपूर्ण युग माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान भी हम इस समय मान सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा भी यहाँ पे स्थापित हुई और मंदिर मूर्तियों के निर्माण के साथ ही अवतारवाद की धारणा का भी विकास हम गुप्त काल में देख सकते हैं। विष्णु के 10 अवतार का वर्णन हम इसमें देख सकते हैं। तो यह ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत जो वैष्णव धर्म सबसे प्रधान बन गया था इस समय, गुप्तों के समय, अधिकांश गुप्त सम्राटों ने इस धर्म को अपनाया और इसे अपना संरक्षण भी प्रदान किया। और इसलिए गुप्त शासकों के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी और अपने सिक्कों पर गरुड़, शंख, चक्र, गदा, लक्ष्मी जैसी आकृतियां भी खुदवाई थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आपको बताया अवतारवाद का विकास जैसी चीजें आपने बताई, वो गुप्त काल की देन ही मानी जाती है। मंदिरों के बारे में भी देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो, या तिग्वा का विष्णु मंदिर हो, एरन के वराह विष्णु मंदिर हो, भीतर गांव का कृष्ण मंदिर हो, तो इस समय बड़े बड़े मंदिरों का उल्लेख भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये दूसरा फिर हम देखते हैं कि यहाँ से शुरुआत होती है बृहत्तर भारत के युग की शुरुआत भी कहीं कहीं हम देख सकते हैं कि गुप्त सम्राटों के समय जो उनका साम्राज्य था,
वो मध्य एशिया से लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया तक भी फैल चुका था। तो ये कुछ एक मौलिक विशेषता है गुप्त काल की, हम बता सकते हैं, जिनके ऊपर ये पूरा हमारा